यस। तो चलिए इसका हम करस्पॉन्डिंग ट्री बनाते हैं। अगर मेरे पास टावर ऑफ हनोई की एक, सपोज करिए टावर ऑफ हनोई में अगर हमने वन डिस्क पास किया, वन डिस्क दिया और इसी सीक्वेंस में दिया ए बी सी, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट जैसे वन पे आया, वन पास किया, वन आ गया, ए बी सी आ गया, कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर। टावर ऑफ हनोई ये क्या कॉल करेगा इसको? टावर ऑफ हनोई, राइट? n minus 1 means what is the n की वैल्यू 1 है, 1 minus 1 that is 0, और ए बी सी आ रहा है तो इसमें ए सी बी बोल रहा है, तो ए सी बी, राइट? और इसका दूसरा पार्ट क्या है? सेकेंड वाला फंक्शन। वैसे कोई बात नहीं, वैसे तो एग्जीक्यूशन जो चलेगा स्टैक के अंदर ये पुश हो चुका है, ये पुश हो चुका है, बट इसका जब नंबर आएगा, जब इस आर्गुमेंट पे जब कॉल होगा फंक्शन, तो n इज इक्वल टू 0 एंड ए सी बी कंडीशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब तुरंत ये रिटर्न कर जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हो गया। रिटर्न करने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो भी स्टेटमेंट बचे रहेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा, मींस सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर मेरे पास ए बी सी आ रहा है तो प्रिंट कर दो ए सी, तो सीधे वो प्रिंट कर देगा ए टू सी, सिंपल। ये भी कंप्लीट हो गया। देन इस वाले फंक्शन का काम हो गया। ए क्या बोल रहे हैं? टावर ऑफ हनोई। अगर आपके पास ए बी सी है तो आप एक घटाइए, टावर ऑफ एन है तो n माइनस 1 करिए और बी ए सी करिए, बी कॉमा ए कॉमा सी, और सिंपल जैसे ही 0 आ गया तो कंडीशन फॉल्स, सीधे कंडीशन फॉल्स, रिटर्न, रिटर्न कर दिया। तो फाइनली अभी ये तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इसका मतलब ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, स्टैक से खत्म हो गया, और ये वाली आउटपुट आ जाएगी, ये प्रिंट कर देगा ए टू सी। कितने टावर पे, कितने डिस्क पे? एक डिस्क पे। अब आइए, दो डिस्क होता तो, दो डिस्क होता तो सिंपल है, बताइएगा दो डिस्क होता तो क्या करो? दो डिस्क होता तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 डिस्क होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर 2 डिस्क है तो यहाँ पे 1, और कंडीशन 2 पे कंडीशन ट्रू, ए सी बी और ए सी और बी ए सी। देखिएगा ध्यान से, ये यही वाला ए सी है। अब ये ए सी, ये वाला ए सी है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वाला ए सी मिलेगा उसको। अब ये इस डेफिनेटली ये जो टर्म देगा वो ए बी प्रिंट कराएगा, और ये ए बी प्रिंट कराएगा, और ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला बी सी प्रिंट कराएगा, डेफिनेटली कराएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कराएगा। ओके, हाँ, तो अब इसको जब अब इसका नंबर आएगा तो ये क्या कॉल करेगा? टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई 1 जब पास करेगा यहाँ से तो 1, कंडीशन ट्रू, 1 माइनस 1 0। नाउ टेल मी ए सी बी, सिंपल, ए बी सी था तो ए सी बी आया। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा इंट्यूशन यूज करिएगा। ए बी सी था तो ए सी बी हमने लिख दिया। तो सिमिलरली अगर ए सी बी होता तो क्या लिखते? समझ में आ रहा है? ए बी सी होता तो ए बी सी था तो ए सी बी लिख दिया, मीन्स कि ये फर्स्ट रहा, बी इधर चला गया, सी इधर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, ये सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है, इट मींस ए बी सी हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? यस या नो? यस या नो? ए ऐसे ही रहा, बी इधर चला जा रहा है और सी इधर आ जा रहा है, तो ऐसे हम भी कर देंगे, सी बी ऐसे कर दिया, सिंपल। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे 0 आती है, रिटर्न कर देगा, सिंपल रिटर्न। लेकिन ये प्रिंट क्या कराएगा? अच्छा, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है? फर्स्ट और लास्ट को प्रिंट करो। अगर ए बी सी आ रहा है तो ए सी प्रिंट करना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को प्रिंट कराइए। इसमें फर्स्ट लास्ट कौन है? ए और बी, तो हमने ए बी को प्रिंट करा दिया। ठीक, ओके। थर्ड वाला फंक्शन क्या बोल रहा है? n माइनस 1 बी ए सी। n माइनस 1 मीन्स व्हाट? टावर ऑफ हनोई, दिस इज 0, और ए सी बी, सुनेगा, ए बी सी था तो बी ए सी हो गया, मतलब बीच वाला फर्स्ट हो गया और ए सी ऐसे टर्म हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे फर्स्ट वाले को, बीच वाले को बी, यानी कि सी और ए कॉमा बी, ऐसे। अब वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सुनिए, सोचिए, आपको खुद भी कर लेंगे आप। बी फर्स्ट, ए और सी ऐसे होगा, इसी मैपिंग कर रहा हूँ, सिंपल मैपिंग कर दिया। अच्छा ठीक है, दिख रहा है? हाँ, चलो
अच्छा, तो इसका मतलब अब ये रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न कर दिया और ये प्रिंट कर दिया। देखिएगा बोल रहा था ए भी प्रिंट कर दिया ये, और ए सी तो ये प्रिंट कर, और ये भी रिटर्न कर दिया, ये भी खत्म, पॉप हो गया, पॉप हो गया, ये तो प्रिंट कर चुका, ये तीनों कंप्लीट, तो ये भी पॉप, ये पॉप, ये प्रिंट और ये भी पॉप हो चुका। अच्छा अभी ये नहीं हुआ, इसको करिए अब आप, इसको कैसे करेंगे आप, टावर ऑफ हनोई 1 पे क्या आ जाएगा, 0। बताइएगा बी ए सी ए बी सी पे ए सी बी आ रहा है, तो बी ए सी पे क्या होगा, फर्स्ट वाला तो हो ही जाएगा, सेकंड वाले को चेंज हो जा रहा है स्वैपिंग, तो बी सी ए डन। और इसकी क्या प्रिंट हो जाएगी, सेकंड लाइन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट बी लास्ट सी, तो बी टू सी प्रिंट हो गया। थर्ड क्या बोलेंगे, ए बी सी पे बी ए सी आ रहा है, बीच वाले को हमने ऐसे लिख दिया, टावर ऑफ हनोई ए 0 लिख दिया, और बीच वाले को ए लिख दिया, और इधर AC मीन्स BC, यहाँ पे BC हो गया। तो प्रैक्टिस करें इसको। अच्छा इसके बाद मैं एक हिंट देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्या किया, ये हमारे पास रिटर्न कर दिया, ये BC प्रिंट कर दिया और ये भी रिटर्न कर दिया, यानी ये खत्म, ये पॉप प्रिंट प्रिंट ये भी खत्म, और ये तीनों कंप्लीट, तो ये भी फाइनली टॉप ऑफ द स्टैक खत्म, स्टैक एम्प्टी। तो अभी देखिएगा बी माइनस, ये BC प्रिंट कर दिया, ये वाला ये प्रिंट किया है, ये BC ये प्रिंट किया है, ये प्रिंट किया है, और ये प्रिंट किया है। गॉट माय पॉइंट? सिंपल, कितना आसान है। अब देखिएगा, अब ये वाला प्रिंट करो, तो अब इसके लिए हम शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इतना चेक करते समय काफी टाइम लग जाएगा आपको। ऐसे बोलते समय आपको लगेगा ए बी सी है तो ए सी बी, ए बी सी है तो बी ए सी, ऐसे वैसे एक शॉर्टकट में ट्रिक ढूंढा हूं, देखिएगा क्या हेल्प कर सकता है शायद आपको। हाँ अब देखिएगा, अब मैं 3 डिस्क लेता हूं, कितना डिस्क लूं, 3 डिस्क लिया, तो 3 डिस्क पे बताइएगा, 3 डिस्क पे क्या होगा, चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे। एक तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और मुझे लगता है ये एसीबी तो रहेगा ही भाई, क्योंकि ये तो एसीबी कॉल करेगा, यहाँ भी ए टू सी होगा, यस यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला एसी पता है कौन प्रिंट करेगा, ये देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल यस ये वाला एसी प्रिंट करेगा, ये एसी, ये बीच वाला बोला था मिडिल में, तो इधर से इस लेफ्ट साइड में मेरा इतना आएगा, और इस राइट साइड में ये जनरेट करेगा, राइट साइड में, इस राइट साइड में ये तीनों जनरेट होंगे। और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बीसी हो चुका है, और इस लेफ्ट साइड वाला डेफिनेटली वो बीए कर देगा, ये डेफिनेटली, अभी मैं 2 की जगह 1 करूंगा ना, तो ये बीए रिटर्न कर देगा, और ये वाला क्या रिटर्न करेगा, एसी रिटर्न कर देगा। कोई बात नहीं, साफ साफ दिख रहा है, बीए फर्स्ट लास्ट, एसी फर्स्ट लास्ट, साफ साफ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसमें से भी कर देगा, तो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो 3 डिस्क होता तो एबीसी एसीबी। अब बताइएगा अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, बस एक ही तो बच रहा है। सर यही है रिकर्सिव, इसी की वजह से हमने n-1 डिस्क को मूव कर दिया था, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। n-1 डिस्क को क्यों किया, क्योंकि ये सब पुराने काम तो होते जा रहे हैं, सब पुराना होता जा रहा है, करता जा रहा है। चलिए अब इसका बताइए, इसका क्या हुआ, इसका एबीसी होता तो, एबीसी होता तो, अब आइए हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप देख रहे होंगे, मान लीजिए इसका नाम 1 2 3 है, क्या नाम है 1 2 3, तो हटाइए 1 2 3, ये डिस्क का सीक्वेंस, ये ट्रिक बता रहा हूं, 1 दिख रहा है ना, हाँ 1 2 3 है, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूं 1 2 3 है, तो देखिएगा रुकिए, 1 2 3 है तो मैं ऐसे लिख दिया 1 3 1 3 1 3, एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 है तो 1 3 1 3 1 3 लिख दिया, बस एक बार यहाँ 2 लिख दिया और एक बार यहाँ 2 लिख दिया, कंप्लीट। अब सुनिए कैसे कर रहा हूं, अब मेरा ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, 1 2 3 तो 1 फर्स्ट वाला फंक्शन 1 3 2 1 3 एंड 2 1 3, कैसे होगा इधर देखिएगा, बोलिएगा बोलिएगा 1 2 3, क्या है 1 2 3, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा 1 3 2 होगा, 1 2 1 2 3 मतलब रुकिए, इसका मतलब 0
1 2 3 को क्या लिखूं? 1 2 3 में फर्स्ट लाइन क्या होगा? 1 3 2, 1 3 2 मतलब ए सी बी, डन। इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट लास्ट ए सी। अब इसका क्या होगा? इसका बोलेगा 1 2 3 में तीसरा पार्ट क्या है? 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, तो 2 1 3 मतलब टावर ऑफ हनोई 0 2 1 3 मतलब बी ए सी, डन। बिल्कुल सही, यही है छोटा सा ट्रिक। अभी देखिएगा 4 डिस्क पे तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे, देखिएगा। अच्छा चलिए, हो गया, इतना हो गया। अब इसका जल्दी बताइए, तो इसका जल्दी बताइएगा 1 2 3 वाले ट्रिक से, 1 3 2 वाले ट्रिक से। इसका बोलेगा टावर ऑफ हनोई 0, इसको बोलेगा 1 2 3 क्या है? रुकिए, रेड पेन यूज करता हूं। इसको मैं बोलता हूं 1 2 3, तो बोलिए 1 2 3 पे क्या होगा? 1 3 2, 1 3 2 मतलब सी बी ए, यस या नो? सी बी ए। और 1 3 का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सी बी। और ये वाला क्या प्रिंट कर देगा? टावर ऑफ हनोई 1 2 3 पे तीसरा क्या प्रिंट करा? 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, यानी ए सी बी, ए सी बी, डन, खत्म। सुनते रहिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए इसमें, इसका बताइए, इसका बताइए बीसीए 1 2 3, तो क्या लिखूं यहाँ पे? 1 2 3 को क्या लिखूं? 1 3 2, तो 0, एक एक तो घटाते रहिएगा, n माइनस 1 0, 1 3 2 मतलब बी ए सी, बी ए सी। और इधर क्या लिखूं? 1 3 मतलब बी ए, बी ए प्रिंट हो गया। और ये तीसरे वाला क्या बोलेंगे? 1 2 3 पे 2 1 3, 2 1 3 मतलब सी बी ए, 2 1 3 सी बी ए, टावर ऑफ हनोई 0 सी बी ए, डन, हो गया। अच्छा, इसका हो गया। अब इसका तीनों ले लेते हैं। प्रोग्राम तो आप लोगों ने रन कर ही लिया, देख लिया था, बस इसको मिटाता हूं। यहाँ पे क्या लिखूं? बोलिए 1 2 3, तो ये तो कोई बात ही नहीं, आपको पता ही है, ये सब वही चीज लिखना है। ए बी सी में तो यही सारी चीज हो जाएंगी। टावर ऑफ हनोई 0, ए बी सी मतलब 1 2 3 मतलब 1 3 2, ए सी बी, ए सी बी। और इसको फर्स्ट लास्ट 1 3 मतलब ए टू सी, और इसका मतलब 1 2 3 मीन्स 2 1 3, टावर ऑफ हनोई 0 2 1 3 मीन्स बी ए सी, बी ए सी, डन, कंप्लीट। अब देखना बेटा सीक्वेंस कैसे आ रहा है, ये सीक्वेंस मुझे लाना है। देखिए कैसे आ रहा है सीक्वेंस, कलर चेंज करूं क्या? इस सीक्वेंस में ग्रीन कलर का मार्कर नहीं है, चलो इसी से करता हूं, पिंक कलर। हाँ, देखिए कैसे सीक्वेंस में आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। फंक्शन यू नो ऑलरेडी ये क्या होता है, फंक्शन यही से स्टैक के अंदर पुश हुआ होगा, स्टैक के अंदर ये पूरा पुश हुआ होगा, ऐसे मेन आया होगा, मेन के अंदर बाद में ये जो टावर ऑफ हनोई और ये 3 ABC आया होगा, और उसके बाद टावर ऑफ हनोई ये वाला कॉल हुआ होगा, 2ACB आया होगा, ऐसे चलता गया होगा। तो सीक्वेंस मेरा कैसे आया ये देखिएगा, यहां से आया, शुरू किया यहां से चलना, कुछ भी प्रिंट नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं है, देखते रहिएगा, प्रिंट होता जाएगा, देखते रहिएगा। इधर आया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ये देखिएगा तुरंत A to C प्रिंट हो गया, मैंने तुरंत लिख दिया A to C। फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यहाँ पे कुछ रिटर्न हो गया, सीधे रिटर्न, ये तो सीधे रिटर्न कर दिया था ना, यस, ये भी रिटर्न कर दिया। यानी ये तीनों फंक्शन देखना बेटा, चलो पूरा लिखता हूँ, काफी टाइम लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे देखता हूँ। इसके अंदर आ गया, ये आ गया, रिटर्न कर दिया, मीन्स ये तीनों फंक्शन, ये भी प्रिंटर फंक्शन है, तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट, मतलब ये पॉप हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद फिर इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया, ए भी मिला, ए भी प्रिंट कर दिया, राइट। अब आइए, ये प्रिंट कर दिया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये आया, फिर ऐसे गया, ये सिंपल रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एन इज ग्रेटर ये 0, और ये तो हमें 0 से बड़ी के लिए बात करना है, तो रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद ये सी भी प्रिंट कर दिया, तो हमने सी भी लिख दिया, सी भी आया, इधर से आया ये सिंपल रिटर्न कर दिया, ये तीनों कंप्लीट, तो ये कंप्लीट। अब देखिएगा, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी प्रिंट हो चुका है, ये भी प्रिंट हो चुका है, स्टैक के अंदर ये भी पूरा पॉप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब मैंने ये रास्ता कहाँ चला गया, ये वाला फॉलो किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया,
ए टू सी प्रिंट कर दिया, यस या नो, ए टू सी प्रिंट किया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, टावर ऑफ हनोई 2 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, 1 पे आया, इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद उसको बीए मिला तो बीए प्रिंट कर दिया, बीए प्रिंट कर दिया, ऐसे आया, ये भी रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये रास्ता फॉलो करिएगा, ऐसे बी टू सी मिला, बी टू सी प्रिंट कर दिया, बी टू सी प्रिंट कर दिया, फिर ऐसे आया, फिर ये गया, फिर ये रिटर्न कर दिया क्योंकि 0 है, ये आया इधर ए टू सी प्रिंट कर दिया, ठीक है, ए टू सी आया, इधर गया, ये रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का मतलब ये भी पॉप हो गया, पॉप होने के बाद ये तीनों खत्म, ये पूरे कंप्लीट, तो ये भी कंप्लीट, और जब ये तीनों कंप्लीट तो फिर मेरा ये भी कंप्लीट, कुछ नहीं प्रिंट। ये टोटल 7 स्टेप्स आ चुके हैं, ठीक। तो इस ट्री के थ्रू मेरा ये 7 स्टेप्स आ चुके हैं। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि 4 डिस्क के लिए ट्री बनाइए, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। 1 2 3 डायरेक्ट रखिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3, इधर 2 2 1 3 1 3 1 3 1 2 2, राइट। सिंपल आपकी ट्री भी बन जाएगी और ऐसे कर लेंगे, राइट। ओके, हाँ। तो इसमें स्टैक का कहाँ पे यूज है, स्टैक में भी आप देख सकते हैं, इसमें सारे स्टैक के अंदर भी देख सकते हैं आप। लीजिए स्टैक में भी, चलिए प्रोग्राम देखता हूँ इसमें स्टैक में। पहले ये क्या हुआ होगा, टावर ऑफ हनोई, यहाँ पे टावर ऑफ हनोई को केवल टी लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे टावर ऑफ हनोई लिखना पड़ेगा, तो टी लिख दिया। फर्स्ट टाइम 3 ABC पास हुआ। जब ये फंक्शन आया तो कैसे, अच्छा सीक्वेंस में दिखा दे रहा हूँ, सीक्वेंस कैसे आ रही है। ABC पास हुआ, अंदर आया, ABC फंक्शन किसको कॉल करेगा, टावर ऑफ हनोई 2, ACB कॉल करेगा, ठीक है, ACB। और इसके बाद ये दो स्टेटमेंट बचे हुए हैं, ये ए और ये अभी छोड़ रहा हूँ। फिर अंदर आया, अभी देखते रहेगा, सीक्वेंस पे चला जाएगा। मुझे लग रहा है काफी वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। 17 मिनट दिख रहा है मेरे को, आई थिंक लेस देन 15 मिनट, तो इसको मैं आगे करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में स्टैक के थ्रू सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी कंप्लीट करता हूँ उस प्रॉब्लम को, ठीक है, राइट। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर, दिस इज द ट्री फॉर 3। 4 के लिए भी ट्राई करिए, यस। डू वन थिंग, एक काम करिएगा, कि 4 डिस्क के लिए लीजिए। पहले तो ये प्रोग्राम आप रन करा लीजिएगा, रन कराने के बाद एन की जगह 4 ले लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, 4 ले लीजिएगा। 4 पे जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो 15 स्टेप्स आएंगे, कितने मूवमेंट आएंगे, 2 to the power n minus 1 मीन्स 2 to the power 4 minus 1 मीन्स 16 minus 1 15 है, 15 मूवमेंट्स आएंगे। आप उसको किनारे कर दीजिएगा, जो लैपटॉप पे आपकी जो कि कंपाइलर पे आउटपुट आ रहा है उसको अब किनारे करके अब 4 डिस्क पे लीजिएगा और पेन पेपर से ये ट्री को ट्रेस कराइएगा, पूरी ट्री बनाइएगा इस वाले मेथड से, या जो भी आपको हो सकता है कि इससे भी आपको इजी शॉर्टकट मेथड पता चल जाए तो वो वाला मेथड कोई भी यूज करिए। बट आप पूरी जब ट्री बन जाएगी आपको 4 डिस्क के लिए, ध्यान दीजिएगा, 4 डिस्क के लिए जब बन जाएगी फिर आप ऐसे ही ट्रेस करिएगा, एक एक करके प्रिंट कराते चले जाइएगा। ये वाला जो आउटपुट है आपके प्रोग्राम के आउटपुट से मैच करना चाहिए, अगर मैच कर गया इट मीन्स यू आर राइट, आप सही हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप। इतना समझ में आ गया। नाउ कम टू द यस, तो दिस इज द प्रोग्राम। नाउ कम टू द स्टैक में कैसे पुश पॉप हो रहा है, एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फॉर द नंबर ऑफ एन डिस्क, फॉर द नंबर ऑफ 4 डिस्क व्हाट इज द साइज ऑफ स्टैक, तो वो थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए वीडियो लेंथी हो सकती है, आई थिंक थोड़ी वीडियो मुझे लेंथी दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी को आगे। ओके।